वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मैथ की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आपको कराएंगे अरिहंत का अनसोल्ड, और अनसोल्ड में जो आपका क्या लिखा हुआ है, सेट है AX 2019। अगर आपके पास अरिहंत की जगह और किसी प्रकाशन का है, राहुल प्रकाशन का या फिर अखिल प्रकाशन का या प्रखर का, किसी का भी है, तो आप केवल नाम देखेंगे सेट का। सब में सवाल एक जैसे ही होते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला विकल्प, यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी m पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम संख्या का रूप होगा। तो जब हमारा सम संख्या का रूप होगा तो हम जो उसको लेंगे a बराबर के 2m प्लस का r के रूप में हम लेंगे। ठीक है, सम की बात है। तो यहाँ पर जो है r की जो वैल्यू होगी 0 और हमें यहाँ पर 1 लगानी पड़ेगी। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर r का मान क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2m। ठीक है, यदि हम r का मान क्या लगाते हैं, r बराबर कितना लें, 1 लें, तो 2m प्लस के कितना हो जाएगा 1। ठीक है, जो कि क्या होगी, 2 से भाज्य नहीं है, परंतु ये क्या होगी आपकी 2 से भाज्य है। जब ये सम है जब तो 2 से भाज्य है। तो इसके अंदर 2m वाला जो विकल्प है, यानी कौन सा, तीसरे नंबर का विकल्प लिख सकते हैं। आता है विकल्प कितना हो गया, जो तीसरा आपके पास कितना लिखा हुआ है 2m, क्या हो गया, सही है। अगर यहाँ पर विषम के लिए आ जाता तो आपका ये वाला सही हो जाता, सम के लिए तो आपका ये सही रहेगा। ध्यान रखेंगे, 2 क्वेश्चन बन के आते हैं, सम के लिए, विषम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर खा, यहाँ लिखा हुआ x अक्ष से एक बिंदु जो इतने और इतने, 2 बिंदु रखे, a 2, -5 और b है -2,9 से समदूरस्थ है। तो ध्यान रखेंगे, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लो O, यहाँ पर आपने A ले लिया, यहाँ पर आपने B ले लिया, और जो बिंदु है, बिंदु लिख लेते हैं यहाँ पर -2,5 और -2, आपका 9। और जो ये बीच वाला बिंदु है x अक्ष पर है, x अक्ष पे है, तो y वाली टर्म हमारे पास 0 होगी। तो क्या करेंगे, x, 0 ले लेंगे, लिखेंगे जब x अक्ष पर है तब y बराबर 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, ये आपके x अक्ष के बिंदु आ गए हैं, यानी x, 0, तो लिख देंगे अगर समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, यानी कि ये जो O है A से भी समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर है। तो लिखेंगे AO के बीच की दूरी बराबर के OB के बीच की दूरी। तो जो फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का, √ के x2 - के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 - के y1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर भी फॉर्मूला ही रहेगा, चाहे आप x1 के साथ कर सकते हैं। मान आपका हो जाएगा x1 - के x2 का स्क्वायर प्लस के y1 - के y2 का स्क्वायर। मान लगा लेते हैं यहाँ पर, x1 का मान x है, x2 का मान कितना, x1 का मान कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार y2 का मान कितना है आपके पास 0 हो जाएगा, y1 का मान -5 है, तो आपका वो प्लस का हो जाएगा। इधर लगाते हैं x1 x है, माइनस का चिन्ह है, ये -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा आपके पास, और 0 - के 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला खोल दो अंदर, a² + b² - के 2ab का फॉर्मूला खुलेगा, यानी a² यानी x का स्क्वायर, b² 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2ab यानी कि 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 0 प्लस के 5 जोड़ोगे 5 होगा, 5 पर कितना हो जाता है हमारे पास 25 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे, यानी कि x² प्लस के 4 प्लस के 4x, और 0 में से 9 जाओगे, -9 बचेगा, और 9 का और कितना होता है आपका 81। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास x² - के 4x और 25 4 29 हो जाएगा। इसी प्रकार x² प्लस के 4x जोड़ेंगे तो 81 और 4 आपका 85 हो जाएगा। यहाँ पर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करा जाएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हमारा √ का चिन्ह हट जाएगा, यानी x² - के 4x प्लस के 29। इधर क्या बचेगा, x² प्लस के 4x प्लस के 85। x² से x² काट देंगे तो के 4x प्लस के 29 बराबर के 4x प्लस के 85। इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इधर आएगा कितना हो जाएगा 4x - के 4x
ऊपर आओ 85 माइनस के 29, 15 में से 2 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, ये माइनस के 8x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 56/8, 8 सत्ते 56, x का मान माइनस के 7 हो जाएगा, तो जाएगा माइनस के 7, तो बिंदु कितने हो जाएंगे आपके पास, कितना लिखा हुआ है x, 0, तो माइनस के 7, 0। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ, जो आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये विकल्प यहाँ लिखा हुआ है 10 30 अपॉन के 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30। तो ध्यान देंगे इस टाइप के जो भी आपके सवाल होंगे उसमें आपको मान ज्ञात होना चाहिए, जैसे 10 30 है 10 30 का मान ज्ञात होना चाहिए, कभी 45 आएगा तो 45 का मान ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मान हम लगा देते हैं, इसके से गुणा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/3, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारा रूट हट जाता है। यहाँ पर 2/√3 बचा आपका, इसके आप इधर गुणा कर रहे हो तो 3 माइनस का 1/3, ये आपका जाएगा 2/√3, तो ये बचा, और नीचे घटाओगे तो 2/3 आपका ये आ गया, ठीक है। तो 2/√3 आप ऐसे रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये आपका 2 इसके साथ आ जाएगा, इससे आप इसको काट देंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3/√3, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से ये किसी का मान नजर नहीं आ रहा, ना 30 का ना 60 का, किसी के साइन कॉस, तो यहाँ पर क्या करेंगे √3 से हम ऊपर √3 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना जाएगा 3√3, इससे आपका ये कट जाएगा, ये √3 आ गया। √3 किसका होता है, √3 या तो tan 60 का होता है या cot 30 का होता है, तो यहाँ पर विकल्प में tan 30 लिखा हुआ है, लिख सकते हैं, आता है विकल्प जो तीसरा है उसमें कितना आपके पास 60, ठीक है। ये आपका विकल्प हो गया। अगला विकल्प है इसका अणा, ये लिखा हुआ है एक घड़ी की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि जो सुई है, सुई की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास कोण नहीं है, ठीक है। यहाँ 5 मिनट की बात चल रही है, तो हम पहले 1 मिनट में कोण ज्ञात करेंगे, ठीक। तो ध्यान रखेंगे जो त्रिज्या हो गई आपके पास वो आपकी r हो गई है, और कोण ज्ञात करेंगे, पूरा संपूर्ण कोण जो होता है वो कितने का होता है 360 का, 360 बटे 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो इससे से काटेंगे 6×6 36, तो जो कोण बनेगा 1 मिनट के लिए हमारा 6 डिग्री का बन जाएगा। अब लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 5 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r का स्क्वायर, 5 ऐसे रहेगा, थीटा का मान आपके पास 6 है, 360 ऐसे रहेगा, पाई भी ऐसे रहेगा, और यहाँ पर त्रिज्या आपके पास r ही दे रखी है, इससे आप इसे काट सकते हैं 6×6 36 और 5×5 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या रहेगा आपके पास पाई r का स्क्वायर बचा, नीचे कितना बचा आपके पास 12, तो ये क्या होगा आपका आंसर, ये आपका दूसरे नंबर का विकल्प लिखा हुआ है, लिख सकते हैं विकल्प जो दूसरा वाला विकल्प है पाई r²/12 सही है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सब आपको सभी खंड करने हैं, और यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन के अंदर आपका एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। वो आपका चित्र इस प्रकार से दे रखा है, ये आपका चित्र है DCOAB, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए आपके पास 5, और यहाँ पर चित्र में जो देखा आपके पास OA/OB बराबर OB/OD बराबर 1/2 दे रखा है, AB की वैल्यू दे रखी 5 और हमसे पूछी गई है DC की वैल्यू। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, यानी OB और यहाँ पर OC है, OB ये इसके अनुपात, यानी ये दोनों बराबर है, ये इसके लिए है, मान आपका 1/2 रखा है। तो इस कंडीशन में जो ये कोण होगा आपका, अगर 2 त्रिभुज ले जाएंगे, 2 चीजें तो आपके बराबर होंगे भुजाएं, तो एक कोण भी आपका बराबर हो सकता है, यानी कि AOB बराबर के DOC शीर्ष अभिमुख से ये आपका बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में तीनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे, यानी क्या लिख सकते हैं AOC बराबर के OB/OD बराबर के क्या करेंगे AB/OD
DC। तो इन दोनों का मान कितना आपके पास 1/2 है। और ये आपके पास AB ऐसे ही है, DC का मान कितना है निकालना है और AB का मान कितना आपके पास 5 है। तो ये DC आप ऐसी कैसी रहने देते हैं, ये भाग में इधर गुणा का हो जाएगा DC, और ये भाग में इधर जाके ये गुणा का हो जाएगा 5 × 2। तो DC की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इसका एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर खा, काफी हल्का क्वेश्चन है और 1 नंबर में या विकल्प में काफी अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से शुमार है। तो इस तरीके के सवाल में करना क्या होता है, हमें एक जैसा बनाना पड़ता है। तो या तो हम साइन वाले को 90 माइनस में बदलेंगे या कॉस वाले को 90 माइनस में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे साइन 90 माइनस के जो नीचे है उसको लिख लो, क्योंकि अगर आप जो नीचे वाली टर्म है उसको घटाते हैं तो ऊपर वाली टर्म आपके पास प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया cos 63 हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या होता है, जो चीज वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। तो दोनों में क्या आ गया आपके पास cos 63 ऊपर है, cos 63 नीचे है, इससे इसको काट देंगे और आपका एक आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझेंगे, थोड़ा बिल्कुल से हटके सवाल है। यहाँ क्या कर रहा है, त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्ध माने आधा, व्रत माने व्रत का, ये व्रत का क्या हो गया आधा टुकड़ा हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, यहाँ इसका केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी लिखी हुई है r इधर है तो आपकी r इधर हो जाएगी और पूरा क्या हो जाएगा आपके पास 2r। जब आपका अधिकतम त्रिभुज, यानी इसमें पूछा गया है सबसे बड़ा त्रिभुज कब बनेगा। ठीक है, और त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल भी याद करना है। तो तब सबसे बड़ा त्रिभुज जब होगा हमारे पास, जब क्या होगी हमारी जो आधार होगा सबसे बड़ा होगा, उसमें ऊंचाई भी क्या होगी सबसे अधिक होगी। सबसे ऊंचाई अधिक कब होगी, जब हम स्केल से ऊपर तक मिला देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। इससे हम इसको मिला देते हैं, इससे हम इसको मिला देते हैं। अब नाम लिख लेते हैं ABC। ठीक है, इसको आप ओ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन हिंदी की लिख देते हैं हम, लिखना जब त्रिभुज सबसे अधिक सबसे बड़ा बनेगा जब उसका आधार सबसे बड़ा तथा ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब होगी। ऊपर से इसके शीर्ष डाल रहे हैं, शीर्ष लंब, या फिर काबिल आप लंब लिख सकते हो, लंब हो तब। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 ऐसे रहेगा, आधार कितना हो गया आपके पास r 2r हो गया, ऊंचाई कितनी हो गई, ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी r हो गया, 2 से 2 हम काट देते हैं तो r × r हो जाएगा, यानी कि r²। ये क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसके अगला खंड, यानी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ सभी खंड कीजिए और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत है या आपका अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या लिख लेंगे पहले 17/8। ध्यान रखेंगे जो इसका हर होता है, हर के क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से टुकड़े करेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 × 2। तो जो इसके टुकड़े हुए कितने हुए आपके पास 2 × 2 × 2, यानी लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, इंटू 7 में हम लगा देते हैं इसके साथ 0। लिखेंगे परिमेय संख्या 17/8 का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। ध्यान रखेंगे जो आपका हर है, जो बटे में आ रहा है, यदि 2 की घात के रूप में बने या 5 की घात के रूप में बने या दोनों के रूप में बने तो वो आपका शांत आवृत्ति होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। का रूप है अतः शांत आवर्ती है। ठीक है, इसका जो है ये का क्वेश्चन था। घा जो है 2021 की परीक्षा में नहीं आ रहा है, इसका गा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये 7वें चैप्टर का है। एक बिंदु लिखा हुआ P, तो बिंदु 1 लिखा हुआ, बिंदु P लिखा हुआ कितना 3/4 और 5/12, और 2 बिंदु आपके एक साथ लिखे हुए। ध्यान रखेंगे जब 2 बिंदु आपके एक साथ हो तो पहला x1 y1 दूसरा x2 y2 होता है। तो ये वाला बिंदु तो आपका कहलाएगा
एक्स और ये वाला कहलाएगा आपके पास वाई। दो बिंदु और लिखे हुए हैं, लिखेंगे बिंदु, एक तो 1/2 कॉमा 3/2 है, और जो दूसरा बिंदु आपके पास वो लिखा हुआ है 2 कॉमा -5। इसको चाहे बी मान लो, इसको आप ए मान लो। तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। लिखेंगे x1 का मान 1/2, y1 का मान 3/2, x2 का मान 2 और y2 का मान -5। जब हमें अनुपात ज्ञात करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है x बराबर के m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन के m1 प्लस का m2। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब मान लगा देते हैं। तो x का मान हमारे पास कितना है 3/4। ठीक है, m1 का मान कितना है पता नहीं है, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना नहीं, m1 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x2 का मान कितना होगा आपके पास 2 प्लस m2 ऐसे रख देंगे, और x1 का मान कितना आपके पास 1/2 और m1 प्लस का m2 हम ऐसे रख देंगे। ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना होगा 3m1 प्लस का m2, इधर कितना होगा 4 2m1 प्लस के m2/2। इसके अंदर गुणा करा लेते हैं, तो 3m1 प्लस के 3m2 अंदर गुणा करेंगे 4 दूनी 8m1 प्लस के 4m2/2। 2 से ये कट जाएगा, आपके पास 2 बार बचेगा, यानी 3m1 प्लस के 3m2 बराबर के 8m1 प्लस के 2m2। अब m1 वाले एक तरफ ले लेते हैं, m2 वाले एक तरफ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी कि 3m2 माइनस के 2m2 और 8m1 माइनस के 3m1, और 8m1 में से 3m1 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 5m1, और 3 में से 2 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा m2। ठीक है, इसको इधर ले आओ और 5 को इसके इधर ले आते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा m1/m2 1/5, तो m1 अनुपात m2 बराबर के 1/5। ठीक है, यदि आपका ये सवाल 2 नंबर में आ रहा है तो आप x के साथ निकाल दें, और ये अगर 4 नंबर में है तो x और y दोनों के साथ आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के साथ निकालोगे तो भी आपका वही आएगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। y के साथ भी लेके चलोगे तो आपका अनुपात यही सेम आएगा। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर के m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन के m1 प्लस का m2। y की वैल्यू लगा देंगे 5/12, m1 ऐसे रहेगा, m2 की y2 की वैल्यू कितनी है -5, प्लस के आपका m2 ऐसी रहेगा, और जो है आपके पास y1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 3/2 बटा m1 प्लस का m2। इसमें भी 3 गुणा करेंगे तो इधर तो 5m1 प्लस का m2 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, माइनस के 5m1 प्लस के 3/2 m2 गुणा कर देते हैं 5m1 प्लस के 5m2 12 पंजे 60 m1 प्लस के 12 गुणा 3/2 m2 12 से काटोगे, 2 से काटोगे 2 छिका 12 हो जाएगा, तो 5m1 प्लस के 5m2 बराबर माइनस के 60 m1 और 6 18 m2। m1 वाले एक तरफ ले लो, इसको इधर लेकर आते हैं, तो कितना होगा 5m1 प्लस के 60 m1 बराबर के 18 m2 माइनस के 5 m2। इनको जोड़ देते हैं, कितना होगा 60 m1 हो जाएगा, 60 5 65 m1 हो जाएगा आपके पास, घटाएंगे 18 में 5 गए तो आपके पास आ जाएगा 13 m2। m1 के नीचे आप m2 को ले आओ, और इधर 13 पहुंचेगा, 65 को इसके नीचे ले आओ, 13 13 13 पंजे 65, तो m1 बटा m2 बराबर 1/5 आ गई, यानी कि m1 अनुपात के m2 बराबर के 1/5। ध्यान रखेंगे दोनों से आपकी जो वैल्यू आएगी, यानी जो अनुपात का मान आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो अगर 2 नंबर में आ गया तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, 4 नंबर में आएगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ। तो यहाँ लिखा हुआ है एक शंक्वाकार बर्तन है, इसका आंतरिक व्यास, जो व्यास दे रखा है आपके पास, शंकु का व्यास लिख सकते हैं, शंक्वाकार बर्तन है तो शंकु का व्यास कितना जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जब त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 10/2 हो जाएगा, भाग कर सकते हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई दे रखी है लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर के 24 सेंटीमीटर।
इसके बाद इसे पानी को एक बेलनाकार बर्तन पात्र जिसका जो व्यास है यानी बेलन का आंतरिक व्यास, बेलन का आंतरिक व्यास लिख लो या खाली व्यास लिख लो आप। बेलन का व्यास कितना लिखो आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर स्मॉल आर मान लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर मान लेते हैं, 2 से भाग कर देंगे तो कितनी आएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर किसकी हो गई, बेलन की त्रिज्या हो गई। बेलनाकार पात्र में डालने पर पानी की ऊंचाई यानी पानी कितना ऊंचा उठता है तो बेलन की ऊंचाई, ठीक है, पानी की ऊंचाई लिख ले, पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई कितनी हुई आपके पास h हो गई। चाहो तो आप चित्र बना सकते हो, इस प्रकार से कोई बर्तन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या करा आपने कोई, यानी यहाँ पर पहले पानी भरा हुआ था, इसके अंदर कोई शंकु डाल दिया आपने, ठीक है, और जब आपने शंकु डाला तो उसकी जो ऊंचाई है थोड़ी पानी का स्तर जो है आपका बढ़ गया, तो हमें वो जो स्तर है वो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर लिक्विड चीज हो रही है दो, एक वस्तु का पानी अगर दूसरे में डाले तो दोनों का आयतन बराबर होता है, तो उसमें जो ऊंचाई होगी तो वही आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो दोनों का आयतन बराबर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर के शंकु का आयतन, क्योंकि शंकुआकार जो आपका लिखा हुआ ना शंकुआकार बर्तन है इसका आंतरिक व्यास इतना है और वो पानी से भरा हुआ उसके अंदर हमने इसको डाल दिया है। तो यहाँ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई हम काट देते हैं, आर का मान लगा देते हैं, इसका आर का मान क्या 10⁻2 गुणा एच 1/3, आर का मान यहाँ 5⁻2 लगाएंगे गुणा आपका एच, एच का मान कितना है 24, 3 से काट सकते हैं, 3 × 24, 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा गुणा एच, इधर कितना होगा ये 5 पर 25 गुणा 8, ठीक है, गुणा वाला भाग में पहुंच जाता है तो एच बराबर के 25 गुणा 8/100, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से एच का मान कितना हो गया आपके पास 2 सेंटीमीटर हो गया। तो लिख सकते हैं पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।